गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करी थी, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हेडिंग लिखिए आप, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए एक पहले आप फ्लो चार्ट बना लेना। बेसिकली जो मैट्रिक्स है वो हम तीन टाइप की पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड नल मैट्रिक्स। ओके, रेक्टेंगुलर में हम इसके दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो इसमें हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स और एक हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर में भी हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें डायगोनल, एक हम पढ़ेंगे इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर डायगोनल से हमारे पास आएगा स्केलर, देन स्केलर से हमारे पास आएगा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और नल मैट्रिक्स के बारे में भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो आप ये फ्लो चार्ट बना लो, राइट डाउन, ओके। फर्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be rectangular if m is not equals to n. Means m is row, total number of rows, and n is total number of columns. If a matrix has total number of rows is not equals to total number of columns, then it will be rectangular. ठीक है, जिसमें m और n इक्वल नहीं होंगे वो हमेशा क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, जिसके एग्जांपल हमने कल लास्ट वीडियो में कुछ किए थे, ठीक है। आया समझ में? जैसे 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें रोज कितनी है, देयर आर 2 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 इंटू 3, m इज नॉट इक्वल्स टू n, देयरफॉर इट इज रेक्टेंगुलर, ओके। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स वर्ड से पता चल गया, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो देन इट विल बी कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ओके। मीन्स क्या हुआ, यही होगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन, या अगर इससे लिखते हैं तो ऐसे ही आएगा। तो देखो इसमें एक ही रो है बट कॉलम कितने हैं इसमें 1 2 3 4, तो 1 इंटू 4, तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। आया समझ में? तो अब इसको हम डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो जनरली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी हमारे पास, A11 A12 A13 एंड में क्या आ जाएगा हमारे पास A1n, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो देन इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर है जो आई की वैल्यू फिक्स है 1 1 1 1, तो इसमें हमेशा क्या होगा, आई है जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगी इसकी वैल्यू। जे की वैल्यू है जो 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन जो मैंने बोली है वो आप लिख लो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। इफ़ ए मैट्रिक्स
has only one row, then it is known as row matrix. In row matrix I is इक्वल्स टू क्या होगा हमेशा कांस्टेंट, और कांस्टेंट वो क्या रहेगा हमेशा 1. आई की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट है ये, और ये हमेशा कांस्टेंट क्या रहेगा 1 ही रहेगा. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स. आया समझ में. सेकेंड हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स वर्ड से पता चल गया, जैसे A11 A21 A31 और एंड में क्या आ जाएगा हमारे पास AM1. सिर्फ एक कॉलम ही है इसमें, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स. और इसमें जो आई की वैल्यू चेंज हो रही है, बट जे जो क्या है कांस्टेंट है वो क्या है 1. आया समझ में. ओके, राइट डाउन. इफ ए मैट्रिक्स हैज only one column, then it is known as column matrix. And in column matrix j is equals to 1. ओके, ये एग्जाम्पल लिख लो आप. ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स. वर्ड से पता चल गया. इफ m equals to n, then it will be square matrix. If a matrix has total number of rows equals to total number of columns, then it will be square matrix. Okay, तो इसमें हमारे पास जो एक्सपेंडिंग फॉर्म होगी वो क्या होगी A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n AM1 AM2 AM3 और एंड में क्या आ जाएगा हमारे पास AMN. ठीक है, दोनों क्या होंगे इक्वली होंगे यहाँ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम m इंटू एन या mm, क्योंकि दोनों इक्वल है यहाँ पर m और n, तो m की जगह n लिख सकते हैं या n की जगह m लिख सकते हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ पर m लिख रहे तो इधर भी आप हम लोग m कर दो सब जगह भले, क्योंकि दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. आया समझ में. तो ये देखो एक इसमें ये पार्ट बन रहा है एक ये यहाँ पर देखो ये क्या A11 A22 A33 AMM, जो भी एलिमेंट्स हैं जिसमें i इक्वल्स टू जे होगा, दोनों इक्वल है. देखो आप i और j दोनों इक्वल आ रहे हैं इन सब में, तो जिसमें भी i और j इक्वल होगा वो एक एलिमेंट का जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल बन रहा है, तो इस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं लीडिंग डायगोनल. क्या बोलते हैं लीडिंग डायगोनल. ओके, और जो ये एलिमेंट्स है A11 A22 A33 AMM, इनको हम क्या बोलेंगे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, आया समझ. तो मैं इसमें बोल रहा हूँ लिख लो आप. ये तो मैंने लिखवा दिया था, अब यहाँ पे लिख दे, ये लिखवा रहा हूँ मैं. ठीक है ना, ये वाला पार्ट लिखो. द एलिमेंट्स विच हैव i इक्वल्स टू j, the elements
which have I equals to j are called leading diagonal elements, are called लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। और क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, the elements which have I equals to j are known as leading diagonal elements या principal diagonal elements. Okay, and the diagonal is known as leading diagonal and diagonal is known as leading diagonal. Okay, write down. इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1 3 2 5 7 4 6 9 8। टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 into 3। ओके, तो ये जो है हमारे पास ये क्या है? लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। एंड A11 इज 1, A22 इज 7 एंड A33 इज 8। ये क्या है हमारे पास? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट। ओके, राइट डाउन। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है डायगोनल एलिमेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आता है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट, सो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ठीक है, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वही हमारे पास क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? सिर्फ लीडिंग जो एलिमेंट्स होंगे, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, उसमें ही नंबर होंगे, उसके अलावा जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? जीरो। सब क्या होंगे? जीरो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ इसकी। तो पहले आप देखो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है इन सब में? ये क्या है? A11, ये A22 और ये A33, यही है। ये क्या है? A12, A13, A23, A21, A31, A32, यही है। तो जिसमें भी I इज नॉट इक्वल्स टू J है वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? हमेशा जीरो होंगे। देख लो, यहाँ भी I इज नॉट इक्वल्स टू J, 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 और इधर भी I इज नॉट इक्वल्स टू J। तो जो भी एलिमेंट्स है जिनमें I इज नॉट इक्वल्स टू J है वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? हमेशा जीरो होंगे। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स में कोई भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal if the elements which have I is not equals to J, I is not equals to J are zero। ठीक है, I repeat, a square matrix is said to be diagonal if the elements which have I is not equals to J are zero। ओके, राइट डाउन, ये एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो देखो हमारे पास सिर्फ लीडिंग डायगोनल
में ही जो नंबर है, बाकी सब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, the all elements except leading diagonal, the all elements except the leading diagonal are 0। ओके, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर अगर मेरे को लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ DIG डायगोनल और अंदर आ जाएगा 1 2 3। तो मतलब इसका क्या है कि जो लीडिंग डायगोनल है उसका एलिमेंट है ये 1 2 3, बाकी सारे होंगे वो सारे क्या है, 0 है। ठीक है, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, राइट डाउन। फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, देखो मैंने आपको फ्लो चार्ट जो बनवाया था उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आया था डायगोनल, और डायगोनल के बाद में आ रहा था हमारे पास स्केलर। मतलब जो स्केलर होगा वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या थी, अभी हमने बनी, क्या बनी थी हमने, जैसे यहाँ पर लिखा था हमने 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये लिखा था अभी हमने। ठीक है, तो अगर लीडिंग डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट अगर इक्वल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 5, इधर भी मैंने लिख दिया 5 और इधर भी लिख दिया 5, तो लीडिंग डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। आया समझ में? तो अगर इसकी डेफिनेशन हमको देनी होगी तो क्या देंगे हम, ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be scalar if all the elements of leading diagonal, all the elements of leading diagonal are equal, all the elements of leading diagonal are equal। देख लो सारे एलिमेंट इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो ये। फिर इसी के बाद हमारे पास आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें स्केलर मैट्रिक्स के बाद में हमारे पास क्या आ रहा था, यूनिट मैट्रिक्स आ रही थी। ठीक है, तो मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स ही है। तो अगर स्केलर मैट्रिक्स के जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब में अगर 1 आ जाए, ठीक है, पर्टिकुलर एक वैल्यू सिर्फ क्या है 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसको डिनोट किससे करते हैं हम, कैपिटल आई से। किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आई से। तो मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स ही है। बट स्केलर मैट्रिक्स में जो स्केलर नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सब में 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यूनिट मैट्रिक्स में हमेशा जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1 ही होंगे, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इट इज़ डिनोटेड बाय आई। आया समझ में? तो मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिख लो आप। इफ ऑल diagonal elements of scalar matrix are 1 या यूनिटी, then it is known as unit matrix, then it is known as unit matrix, and it is denoted by I।
तो आपको मैट्रिक्स के अंदर जहाँ भी आई दिखे उसका मतलब वो क्या होगा, हमेशा वो यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्योंकि देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हम सबसे पहले क्या है, डायगोनल में आए, फिर डायगोनल से हम किस में आए, स्केलर में आए, देन स्केलर से किस में आए, यूनिट में आए। ठीक है, तो ये तो कौन सी है, 3 × 3 की। तो अगर 2 × 2 की बनानी हो तो वो क्या होगी, 1 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या होगी, 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी। आया समझ में? ओके, राइट डाउन। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स क्या हो गया, वर्ड से आपको पता चल गया, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स of matrix are zero, then it is known as null matrix and it is denoted by O। ठीक है, O या जीरो भी आ सकता है। तो ये तो हमारे पास क्या है, 2 × 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो और इसमें 3 × 3 की भी आ सकती है, 2 × 2 भी हो सकता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो जो नल मैट्रिक्स होती है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। आया समझ में? मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिख लो आप वापस। इफ ऑल द एलिमेंट्स of matrix are zero, then it is known as null matrix। okay, it can be rectangular और स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। राइट डाउन। ओके, फिर हमारे पास आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट है। ठीक है, एक तो है अपर ट्रायंगुलर, एक है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो इसमें मैं आपको पहले करवा रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर आप मेरे को बताना इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो जैसे मैंने लिया है कि 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो ये हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर वर्ड से पता चल गया, देखो ऊपर की तरफ बन रहा है ट्रायंगल, बन रहा है, ट्रायंगल ऊपर की तरफ भी बन रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि लीडिंग डायगोनल जो होंगे, लीडिंग डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन अगर आपको देनी होगी तो क्या दे सकते हो। तो देखो ये क्या है, A12, ये क्या है, A21, ये A31, ये A32, यही है। तो यहाँ पर तो क्या है, देखो I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन J। तो जिसमें भी I इज ग्रेटर देन J होंगे वो सारे एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। आया समझ में? ठीक है, जिसमें भी I इज ग्रेटर देन J होंगे वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा जीरो होंगे। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो लिखो इसकी डेफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular। A square matrix is said to be upper triangular if
the elements which have I is greater than j, the elements which have I is greater than j are 0. ठीक है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं. ठीक है, लिख लो और फिर ये एग्जाम्पल भी लिख देना. ओके, तो लोअर ट्रायंगुलर आपको पता चल गया होगा क्या होगा. वन जीरो जीरो 2 3 0 4 5 6. तो ये हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है. नंबर्स का जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ ही है. तो इसमें जो एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल से जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे. आया समझ, देख लो ये है. और इसमें ये क्या है, A12, ये A13, ये A23. तो जिसमें भी I इज लेस देन J होगा वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे. ठीक है, तो इस वजह से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो. ओके, लिख लो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे. ओके, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे होम एंड स्टे सेफ.